फैसलाबाद के इलाके रसूल पार्क का रिहायशी मोहम्मद अफजल कारोबारी सिलसिला में शहर से बाहर गया हुआ था। 4 डाकू घर की दीवार फैलाकर घर में दाखिल हुए और खिड़की की जाली काटकर कमरे में दाखिल हुए और असला के जोर पर घर में मौजूद तलाई जेवरात, नकदी और दीगर कीमती सामान लूटा। मगर दरिंदा सिर्फ इंसानों ने घर में खवातीन को अकेले पाकर हाथ और पाँव बांध दिए और चारों डाकुओं ने खवातीन को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाकर फरार हो गए। जी सर, 4 अफराद हमारे घर में घुसे हैं। एक ने आके जाली फाड़ी है, जाली फाड़ के अंदर हाथ में रिवाल्वर था, वो आगे कर दिया। मैं मोबाइल पे नंबर डायल करने लगी, कहता मोबाइल नीचे फेंक दो। मैंने नहीं फेंका, उसने कहा मैं फायर कर दूंगा वरना इसको फेंक दो। मैंने नहीं फेंका, उसने अंदर छलांग लगा दी। छलांग लगा के अंदर कूद के उसने मेरे से मोबाइल खींचा। पहले मोबाइल खींचने के बाद उसने फिर कहा कि कौन कौन है घर में। मैं चुप रही। उसने आगे होके दूसरी बात का कोई पूछा नहीं है। दराज खोला, दराज में से चाबी निकाली, खुद ही चाबी निकाली। चाबियों को मेरे से पूछा भी नहीं। चाबियां पकड़ के उसने सेफ खोली, उसमें से सारा जो जेवरात, जो पैसा रुपया पड़ा था वो सारे निकाले। उसके बाद जो बच्चों के कपड़े थे नए वाले वो निकाले। मेरे मियाँ की शॉल थी वो निकाली, मेरी शॉलें वगैरह थी, कपड़े थे सिले सिलाई वाले, अनसिले जो भी थे सारा कुछ उन्होंने निकाल लिया। मेरे ज्वेलरी थी, कड़े चूड़ियाँ, सारा कुछ वो लूट के लेके। लूटने के बाद सारे बैग वगैरह भर के साइड पे रख लिए उन दोनों ने। फिर हमसे ज़्यादती की, पहले मेरे साथ की, फिर दूसरी वाली के साथ की। उन्होंने नाले के साथ हमारे हाथ बांध दिए और दुपट्टों के साथ हमारे पाँव बांध दिए। जानवरों की तरह वो हमें घसीटते रहे। उसके बाद वो बाहर चले गए। उन्होंने जो बाहर वाले 2 आदमी थे उनको अंदर भेज दिया। उन्होंने भी हमारे साथ ऐसे ही किया। हमारे 3 बच्चे थे। बड़ा बच्चा जो था 1.5 साल का था। उसके बाद जो बेटी थी वो 3 माह की थी। जो मेरा बेटा था मेरे पास वो 4 माह का था। दूसरे 2 बड़े बच्चे वो साथ वाले कमरे में सोए हुए थे। अहले खाना का कहना है कि डाकू तसल्ली के साथ घर में तलाशी लेकर कीमती सामान लूटते रहे, जबकि शीरख्वार बच्चों को भी शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। मोहम्मद अफजल का कहना है कि इनकी तो ज़िंदगी तबाह हो गई, हमें सरकार से सिर्फ इंसाफ चाहिए। सर जी, मैं इधर नहीं था, मैं गांव गया हुआ था। गांव से आया तो मुझे पता चला कि ये मेरे साथ मामला हो गया है। बताएं आप। सर जी, हमें इंसाफ चाहिए, मुल्ज़िमों की गिरफ्तारी चाहिए। बस हमें अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हमने खुदकुशी कर लेनी है, किसी को नहीं छोड़ना हमने। हम यहाँ सोए हुए थे तो वहाँ से एक चोर है, एक बाहर खड़ा है। वो कह रहा है यहाँ की भी तलाशी लो, यहाँ क्या क्या पड़ा हुआ। तो वो चोर है, उसने मेरे से कंबल उठाया और कहा, लाइट मार के देखा, ये जाग तो नहीं रहे। मैं जाग रहा था, मैं जैसे सोने का ड्रामा किया तो उसने यहाँ के ट्रंक को ले तलाशी ली और बाहर जाकर मेरी माँ को मारा और कहा, बीबी इधर की किस मार पैसा हम 10। मेरे मन का जो कुछ है सारा कुछ ले जाओ। उसने यहाँ की तलाशी ली और यहाँ से सूट उठाए, ऊपर से लस्सी ली और कुरान पाक की भी तलाशी ली रेल की, किस पे क्या क्या पड़ा। तलाशी लेने के बाद उसने मारा और वहाँ बाहर जाके कहते बीबी को देखे, कहते नहीं, ताले तोड़कर भाग गए। 4 डाकुओं पर मुश्तमिल गैंग कई रोज से डकैतियों और गैंग रेप की वारदातों में मसरूफ़ है। अगर पुलिस पहले इन्हें कानून के शिकंजे में ले लेती तो ये लर्जा खेज इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या कभी ना होता। डकैती की वारदात के दौरान इज्तिमाई ज़्यादती के बढ़ते वाक़यात पुलिस की नाअहली का मुँह बोलता सबूत हैं। कैमरामैन राना उस्मान के साथ मन्नान अशरफ, कैपिटल टीवी, फैसलाबाद।